अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह या अलीम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। पॉन्ड मिटा देते हैं, ये नहीं है। रिकॉर्ड भी हो रहा है। हमारा टॉपिक है लीविंग योर होमलैंड। ठीक है, नीचे हमने सवाल किया सोल्यूशन। ठीक है, कि इज दिस रियली द सोल्यूशन इन करंट टाइम्स। ठीक है, आई थिंक हमारे सबके दिलो दिमाग में अभी यही चीज चल रही है कि यार पाकिस्तान में बस ये टॉपिक ही है। आई थिंक पहले शेयर भी हो चुका है। जस्ट लिविंग योर होमलैंड कर दो, यहाँ लिख देता है। ठीक है, सोल्यूशन। अभी सबके दिल दिमाग में ही चल रहा है। खास तौर पे हम कह लें जो हमारे नौकरी पेशा लोग हैं, जो एम्प्लॉयड हैं कहीं पर, उनके दिमाग में तो यही चल रहा है कि जी इधर तो टैक्सेस ने मारा हुआ है, और ख़ास तौर पे करंट जो सिचुएशन हुई है इसी महीने से, मेरे ख्याल है सबकी जो है ना वो तकरीबन कट कटा के सैलरी पहुंच चुकी होगी। हाँ, तो ये लग रहा होगा कि यार भाई सोल्यूशन एक ही है, अमेरिका। हाँ, और आपको लगेगा आज आए हैं तो सोचा यार सुन लेना मौली साहब भी क्या कह रहे हैं, मौली साहब की भी सुन लेंगे। हाँ, पेरेंट्स जो कह रहे हैं तो उनके जवाबात मिल जाएंगे, कन्विंस भी उनको कर लेंगे। मौली साहब की सुनते हैं, क्या बोलेंगे भाई यहाँ रुक जाओ, वही पुरानी घिसी पिटी बातें शुरू हो जाएंगी। आवाज़ बहुत ऑफ आ रही है, सही? तो वो वही घिसी पिटी बातें शुरू हो जाएंगी। हाँ भाई ये है वो है, कोई शौक नहीं है जाने का और कोई खतरा है, और जी मतलब वो कहेंगे यहाँ रुक जाओ। अपना उनको पता नहीं है, हमारे शूज़ में आके देखें, हमारा सिचुएशन देखेंगे तो समझ आएगी कि हम क्या गुजारा कर रहे हैं, किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। तो देखिए, मैं अगेन बिफोर वी स्टार्ट, मैं यहाँ कन्विंस करने नहीं आया कि नहीं जाए, अभी से बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज जो सोच, ऐसे सोच कौन कौन है जाने को बाहर, ऑनेस्टली बताना। और ऑनेस्टली देखो, शर्माना नहीं है कि बाहर जाने को कौन सोच रहा है, मतलब कौन ये सोच रहा है, अभी चाहे कोई कुछ करा भी नहीं है, सिर्फ एक जहन में किसका ख्याल है यार यहाँ जिंदगी फारिग है, बाहर चलते हैं यार। ये मतलब एक चीज, एक थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो गया कि यार यहाँ से छोड़ो, पाकिस्तान छोड़ो, कहीं और चलते हैं, कहीं और। ये मैं कुछ भी नहीं बोल रहा कहाँ जा रहे हैं, कहीं और जाने किसके दिमाग में चल रहा है? ऑनेस्टली बताना है, 50 से ज्यादा होने चाहिए। हाँ 50-50 का उठाओ हाथ। हाँ, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर भी 50-50 का रेशियो है कि लोगों ने सोचा तो है कि यार यहाँ अब कुछ नहीं रखा, और इश्यूज हमारे बहुत सारे हैं, एग्रीड। मैं पूछता हूँ क्या है, ठीक है, विल जस्ट मेक अ प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट। मैं आपको ये जो बात कर रहा था ना कि मैं कन्विंस करने नहीं आया हूँ कि जाओ या नहीं जाओ, मैं सिर्फ आपको जो सोच रहे हैं ना कि जाना चाहिए, उनको हेल्प करने के लिए आया हूँ। उनको हेल्प इस तरह से करने आया हूँ कि आई एम गोना शो यू द अदर साइड ऑफ द पिक्चर एज वेल। कि जो सोच रहे हैं ना कि मैंने जाना है, वो इसको देख रहे हैं। मैं बस ये भी दिखाना चाह रहा हूँ, दैट इज द मकसद ऑफ आवर conversation today. It's not a talk, it's not a session, it's not a spiritually uplifting session. This is not a spiritually uplifting session. ये एक reality check है, ठीक है? तो कौन जो जाना चाह रहे हैं मुझे प्रोज लिस्ट करें। मनी और लॉ एंड ऑर्डर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कर लें हम इसको, है स्टैंडर्ड। इसमें सबके जवाब आएंगे धड़ाधड़। फैसिलिटीज,
लॉ एंड ऑर्डर में गवर्नेंस भी आ गई, जस्टिस भी आ गया, और सिक्योरिटी किसी ने नहीं बोला अभी तक। लॉ एंड ऑर्डर में आ गया है। बड़ा बड़ा एक जामे टर्म बताया आपने। अब ये मसला हो गया, हमारी आधी लिस्ट तो खत्म हो गई। और यूटिलिटीज, इसमें भी आपने पानी अलग बोलते, गैस अलग बोलते, बिजली अलग बोलते, मजा आता, लिस्ट लंबी होती। और मनी आ गई ना। और एनहांस जिसके एजुकेशन के लो, एजुकेशन, वैल्यू फॉर लाइफ, फ्यूचर, फ्यूचर ही हो गया ना। अच्छा चलें, ठीक है। और वो कौन सी है, मतलब उसमें क्या चीज आती है? हॉलीवुड एक फैंटेसी है ना। फास्ट में गाड़ी चलानी है तेज है। हाँ हाँ, छोड़ दो, मोटे में शक्कर मुल्तान वाले पे चल जाओ तुम। और क्या है हॉलीवुड फैंटेसी में, क्या है? नहीं मतलब डिस्क्राइब इट, कि उसमें से हम अगर मटीरियल या टैंजिबल चीज देखें तो क्या है? फ्रीडम कह लें, फ्रीडम, अयाशी, मतलब उर्दू में अयाशी है इसका लफ्ज, लेकिन अयाशी को भी मैं एक टैंजिबल चीज नहीं है ना, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ क्या भाई, मतलब यार अमेरिकन ड्रीम में मैं बिलीव नहीं करता। मैं कहता हूँ मटेरियल चीज है, टैंजिबल, जो चीज नजर आती है ना भाई, पैसा आपको वहां पर जॉब में नजर आ रहा है। हाँ गाड़ियां, ये इस तरह से बताओ ना। हाँ कार्स आ गई, वैसे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आ जाएगा। और हाँ हाँ, पीस ऑफ माइंड, पीसफुल। और जगह कम हो गई, कम, यहाँ कंटिन्यू करते हैं। और वीजा भाई, इसीलिए तो सेशन रखा है फाइन भाई, इमिग्रेशन वाला जो हमारा खोल रहा है ना ट्रिवियम में। वालेकुम अस्सलाम। और हेल्थ, वो हेल्थ में आ गया ना। और भी है, और भी है, और भी है। बताओ भाई क्यों जाना अमेरिका? मनी, मनी में हमने इसको कवर कर लिया। जस्टिस भी आ गया। अरे यार भी से थक गए यार, ये तो इस पे तो बंदा बोलते नहीं जाना। फ्रीडम तो वो कह रहे थे कि जी, हाँ अच्छा, वो उसमें मना किया था। फ्रीडम वैसे क्या मतलब, फ्रीडम को डिफाइन करें क्या? फ्रीडम, व्हाट इज फ्रीडम? वो तो यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ ज्यादा फ्रीडम है। वो मुझे हमारे वकील साहब है ना, वो बता रहे थे किसी का फरा है बता, तो उन्होंने कहा कि आप परेशान क्यों हो रहे हैं, मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूँ। बोला क्या? बोला पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ कोई मसला नहीं है, फर्रा हल हो जाएगा। तो फ्रीडम तो यहाँ ज्यादा है, लेकिन फ्रीडम किस चीज में, ये मैं पूछा। फ्रीडम ऑफ स्पीच भी यहाँ पर बहुत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच को मैं नहीं लूंगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच को मैं यहाँ नहीं लूंगा। आप यहाँ कैसे तो कुछ भी ह्यूमन राइट्स, हाँ यहाँ भी है यार। अब यहाँ सब है, यहाँ है, बहुत है। यहाँ जो है ना, वो एक बिल्कुल एक पर्टिकुलर चीज है जिसको आप करोगे ना तो फिर आप पकड़े जाते हो, वरना सब चलता है। ये हो गई, चलो यहाँ रोकते हैं। कॉन्स, यहाँ तो खामोशी है। रिलीजन, फैमिली, बस फैमिली ले लिया। और कौन? अच्छा, रेसिज्म, रेसिज्म, होम सिकनेस में फैमिली के अलावा कोई और रीजन है तो वो रिलीजन में आ गया ना। और रिलीजन में आ गया, हाँ, लेकिन वैसे भी मजे का फूड यहाँ ज्यादा होता है, वहाँ नहीं होता। कल्चर में क्या चीज? अभी हम बात कर रहे हैं कि हम अमेरिका जा रहे हैं, नॉन मुस्लिम कंट्री। बॉन्डिंग क्या? फैमिली, फैमिली, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वहाँ भी बन जाएंगे। मतलब वो तो यहाँ पर भी है ना, नेबर्स से आपके वहाँ ज्यादा पोलाइट नेबर्स होते हैं, ये बता दो। तो नेबरहुड में क्या चीज एग्जैक्टली?
सस्ता है ना, और वैसे से एक नमक ही है जो यहाँ सस्ता है। और रिलीजन, मतलब आपको फांसी से रिलीजन के अलावा मसला है नहीं है ना, ये देखो जरा रिलीजन में आ गया। और सोशल लाइफ नहीं है, कौन कहता है सोशल लाइफ यहाँ की बेहतर है वहां की खराब है? तो मैं लिखूंगा कॉन्स में, यहाँ की बेहतर कौन कहता है? सोशल लाइफ यहाँ की बेहतर है। और कौन कहता है वहां की बेहतर है? कोई भी नहीं कहता वहां की बेहतर है। हाँ रहे नहीं हो ना भाई, तुम बताओ वहां की सोशल लाइफ कैसी? यहाँ की बेहतर है, चलो लिख देते हैं सोशल लाइफ। ये क्या बंद हो गया? इसको बता देना बंद हो गया। क्या है बॉन्डिंग? कैसी वहां पे? बाउंडिंग्स, लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है? कहाँ? नहीं टाइम पे कहाँ, काम पे पहुंचना है ना। तो ये लिमिटेशन कैसे है भाई? ये तो अच्छा ये कह रहे हैं कौन, ये है कि यहाँ पर मतलब सुकून है, यहाँ डिसिप्लिन नहीं है। ये तो वहां के प्रोज में आएगा कि वहाँ डिसिप्लिन है। ये लिखो भाई, डिसिप्लिन है भाई वहां पर। ये अच्छा याद दिलाया आपने। पेरेंटिंग, अच्छा चलो एक सवाल करता हूँ। पेरेंटिंग एक होती है हमारी रिलीजियस एस्पेक्ट्स है, उसके अलावा वहाँ पेरेंटिंग का मसला है? पूछ रहा हूँ है? लेकिन बात ये अगर आपका रिलीजियस एस्पेक्ट हट गया उसमें से, ठीक है, मतलब आपने बच्चे को रिलीजियसली सीधा नहीं करना, हाँ नमाजें नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं है, मतलब रिलीजियस नहीं है, और एज ए नॉन मुस्लिम पेरेंट देख लें कि उनके लिए तो ये मसला ही ना, उनके लिए तो उनकी सबसे अजीज चीज़ वो है, वो तो उसको वैसे ही कुछ नहीं करेंगे, उसको इतना लाड प्यार में इतना पैम्पर करके रखते हैं। तो उनके लिए कंप्लेंट्स ये तो एक बहुत ही स्मॉल परसेंटेज हो गई जो जिसको पेरेंटिंग में ये कंप्लेंट्स वाले इश्यूज आएंगे। वो भी ऐसा है कि बच्चा कोई क्रिमिनल काम कर रहा होगा तो ये उसको रिपोर्ट करेंगे, तो वो आगे से रिपोर्ट कर देगा। चाइल्ड अब्यूज़ वहाँ कितनी है? बहुत कम है, तो वहाँ रिपोर्ट भी बहुत कम होगा। लेकिन वही मैं पूछ रहा हूँ कि ये चीज़ हमारी मेजरली इसमें आएगी, लेकिन मैं फिर भी क्योंकि एक एस्पेक्ट ये है एज अ देसी नॉन रिलीजियस पेरेंट भी, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, इसलिए लिखा है मैंने। इसके अलावा मेंटल हेल्थ वहाँ खराब होगी, वहाँ सुइसाइडल रेट ज्यादा है, क्यों है? ठीक है, ऑफ हो जाता है। आप ही कह रहे हो कि जी चलो कौन कौन अग्री करता है, ये भी इस पे भी वोट होगा कि जी, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है कि पीसफुल है, और अगर हम यहाँ लिखेंगे मेंटल हेल्थ सही है तो फिर मतलब समझ रहे हो, वहाँ हेल्थ भी लिखा है, पीसफुल भी लिखा है, स्टैंड ऑफ लिविंग भी लिखा है। मतलब डिप्रेशन वहां पर रीजन क्या बनती है डिप्रेशन? चलिए बताओ। मटीरियलिज्म, ड्रग एडिक्शन, यही सब चीजें है ना। तो बेसिकली मूविंग एब्सेंस ऑफ रिलीजन कॉजेज डिस्टर्बेंस। तो अगर मैं कहता हूँ चलो इसको रिलीजन में लेते हैं, लेकिन एक याद रखने के लिए भी अलग रखता है कि जी मेंटल हेल्थ ड्यू टू रिलीजन, ठीक है। और बस मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर इसमें रिलीजियस एस्पेक्ट आप हटा दें तो ये फिर यहाँ पर नहीं रहेगा। सोशल कॉन्टेक्स्ट जैसे आप कहते हैं कि वहाँ डिप्रेशन होगी, तो फिर यहाँ से हम पीसफुल हटाएं। देखिए ये आप एनवायरनमेंट पीसफुल कह रहे हैं, यहाँ पर आप अपना घर से अपना 12 बजे के बाद बगैर किसी वजह के रिजन नहीं, वो पीसफुल में वहाँ पे आता है। यहाँ पे सोशल की बात हो रही है तो वो तो सिक्योरिटी में आएगा, सिक्योरिटी में आएगा, पीसफुल तो सिक्योरिटी से साथ साथ ही जाते हैं। अच्छा,
चलिए, मतलब आप कह रहे हैं कि हम मेंटल हेल्थ में ड्यू टू रिलीजन हटा दें, सोशल कॉन्टेक्स्ट भी है इसमें, सब अग्री कर रहे हैं इस बात से? वो तो सही है, लेकिन हम हाँ, हेल्थ तो यहाँ नहीं आएगा। कौन से में? मतलब फिजिकल हेल्थ। अच्छा, हाँ वही, मतलब मेंटल हेल्थ यहाँ पर आप कह रहे हो कि जायज है, तो सब अग्री कर रहे हैं। चलो अच्छा अच्छा, मतलब हम अभी सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, अभी आप बोल रहे, ठीक है। तो ये है ना, मतलब हमने रगड़ के और बड़ा मेहनत करके हमने 5-6 निकाल लिए जो लिंक्ड है, लेकिन निकाल लिए। मेरे दिमाग में सिर्फ ये दोनों थे, पता है, इससे ज्यादा नहीं थे। हाँ भाई, मनी सर्कल कर लेते हैं, चलो ठीक है। ये आ गए हमारे पास प्रोज एंड कॉन्स। अब सिर्फ वीजा बाकी है। विच साइड इज हैवियर? मैं सवाल करना चाहता हूँ भाई, मतलब हमारे पास इसमें कौन सी ज्यादा भारी है? प्रोज की तरफ आप लोग ज्यादा इंक्लाइंड है, कॉन्स की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है? मैं एस्पेक्ट अपनी बारे में पर्सनल पूछ रहा हूँ फिलहाल। मतलब वही आ गया ना भाई, आपने रिलीजन जब कॉन में डाल दिया, मैं सिर्फ एक एब्सोल्यूट टर्म में पूछ रहा हूँ आपके लिए, फॉर योर पर्सनल प्रेफरेंस, प्रो हैवी है, कौन हैवी है? पर जा हाथ उठा दे, प्रोज किसके लिए हैवी है? हु वांट्स टू गो? यस, नहीं नहीं नहीं, वांट्स टू गो की बात हो रही है अभी, कैन गो की बात नहीं कर रहा। हु वांट्स टू गो टू यूरोप और अमेरिका, मतलब एक नॉन मुस्लिम कंट्री की बात हो रही है, ठीक है। अबे अभी तो बहुत सारे थे, अभी वही सवाल है, हु वांट्स टू गो? और रिलीजन की? अच्छा, अगर आपकी फैमिली यहाँ आपके साथ चले जाए फिर? एक्सटेंडेड फैमिली की बात करो, एक्सटेंडेड की बात नहीं कर रहा मैं, उनसे पर्सनल पूछा हूँ। हाँ चलिए, यहाँ आपकी एक्सटेंडेड फैमिली भी चली गई, अब बताएं। नहीं, एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल, मैं थोड़ी भेज रहा हूँ, और टिकट उन्होंने अपना लेना है। चली गई, एक्सटेंडेड फैमिली चली गई, फिर विलिंग टू मूव? हो रहा है, एग्जैक्टली हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मैं इसीलिए मैं पर्सनल एस्पेक्ट में पूछ रहा हूँ, कीपिंग इन माइंड। देखो रिलीजन, देखो वहां यहाँ पर ज्यादा है ना, वहां पर थोड़ा कम है, वहां काम हो रहा है, अग्रीड हो रहा है, लेकिन उस सब को नजर रखते हुए हु वांट्स टू गो, ये सवाल है। अगेन वांट्स टू, समझ तुम्हारी बात को कर रहे थे, फैमिली सारी चले के जाओगे। अच्छा चलो, अगर सबकी फैमिली चली गई, अब बताओ, अब हमारे पास अच्छा एक प्रोपोर्शन आ गया ना, फैमिली साथ है, एक्सटेंड फैमिली भी साथ है, तो जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो एक सवाल करता हूँ, ये जो चीज है ना, अभी मैं ये भी सर्कल कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, एक सवाल करूंगा, प्लान नहीं था ये सवाल, लेकिन अभी एक आया दिमाग में। जिसने हाथ उठाया उससे एक सवाल है कि हाउ मच मनी would you take to give up your religion? मैं सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ, दिस इज अ वेरी एब्सोल्यूट अपना अमाउंट। हाँ मैं क्योंकि आऊंगा उस पर आगे, मैं आऊंगा उस पर आगे। हाँ मैं सिर्फ एक सवाल, नहीं मैं अभी उसको कॉन्टेक्स्ट में मैंने लिंक किया ही नहीं। कोई वैल्यू, $5 million, 10 million, 100 million, 1 billion, 50 billion, $100 billion, स्टीव जॉब्स की जगह आप वो तो गया, टिम कुक की जगह आप आ जाओगे। हाँ। मैं सिर्फ ये सवाल कर रहा हूँ कि अगेन आई एम जस्ट कंपेयरिंग, मनी भी हाईलाइटेड था ना, तो मैं सिर्फ देखो, अच्छा अगर ये चीज यहाँ आ जाए, सेम अपॉर्चुनिटी यहाँ आ जाए, तो कोई मूव करेगा? कितने लोग जो मूव कर रहे थे वो अब हाथ उठाएं। मनी कम्स हियर, यानी कि जाहिर है मनी आ गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आ गया, फैसिलिटीज आ गया, ऑब्वियसली को मनी आ रहा है। देखो मनी जो प्रो वहां था ना,
अपॉर्चुनिटी जो थी वहाँ पे, जॉब में, बिजनेस में तो नहीं है मेरा ख्याल है, जॉब की अपॉर्चुनिटी वहाँ पर, वहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे के साथ फैसिलिटीज़, जाहिर है आपके पे ज़्यादा, आप फैसिलिटीज़ अच्छी यूज़ कर रहे हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका ऊपर हो जाएगा, एजुकेशन भी कॉन्टेम्पलेट कर सकते हैं, हाँ मनी ज़्यादा है, एजुकेशन निकल ही आएगी, हाँ पीसफुल, कार्स आ जाएंगी, हेल्थ आ जाएगी। तो अगर मनी यहाँ आ गया विद ऑल ऑफ इट्स बेनिफिट्स, वहां से हटा नहीं, मतलब एक इक्वल अपॉर्चुनिटी पे आ गया जी, पाकिस्तान भी आ गया, अमेरिका भी आ गया जी, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर। डॉलर 1 रुपए का नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर आपको मिल रहा है भाई, साल की आपको $1,20,000 यहाँ ही मिल रहा है। फिर कितने लोग जो जा रहे थे वो अब जाएंगे? मैं सिर्फ सवाल करूं, जितने लोगों ने हार्ट आता है उसमें से आप दोबारा हार्ट आएंगे, आप अब कौन कौन जाएगा? वो फैमिली तो आपके साथ है ना, फैमिली साथ है, जाओगे ना। अच्छा, और मतलब अभी जितने लोगों ने हार्ट उठाया था उनसे स्पेशल सवाल है, मनी आ गया तो फिर कितने लोग जाएंगे? फिर 5-6 रह गए, मतलब मेजरली लोगों के लिए फिर कंटेंशन मनी है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। और अगेन अभी हम इस पे आगे आएंगे। हाँ सवाल, रिलीजन वहां ला नहीं सकता ना, हाँ बहुत मुश्किल है, बताता हूँ अभी। असल गेम ही इसकी है, सारी कॉन्वर्जेशन ही आज इसी की है, सारी मेहनत इसकी है, इसके लिए निकलना पड़ेगा भाई। ठीक है, अच्छा मैं सवाल कर रहा हूँ कि इफ यू, अच्छा हम 50 कहाँ 100 बिलियन तक पहुंच गए थे ना, और मार्क ज़करबर्ग की वर्थ तक पहुंच गए थे। और कौन है इंडिया वाला, शादी हो रही है जिसकी, अंबानी, कितनी 180-170 बिलियन ऐसी कुछ है शायद, इतने हो गए। अंबानी की जगह भाई हमाद मसूद, बताओ फिर जाओगे? ओह सॉरी, जाओगे नहीं, बात नहीं हो रही, सॉरी। गिव अप योर रिलीजन फॉर दैट, सवाल ये था। तो हमारी जो आज देखो अगेन नाउ, असल बात हमारी आज की शुरू होती है, जो मैंने शुरू में भी कही थी, जो लेट आएंगे लिए दोहराऊंगा भी, कि आई एम नॉट हियर टू कन्विंस यू टू स्टे हियर, ठीक है? मैं फतवा लगाने नहीं आया हूँ कि जी वहां जाना हलाल है हराम है, दिस इज नॉट व्हाट। मेरे सिर्फ आज की बात करने का मकसद ये है कि जितने लोग जा रहे हैं ना, वो इस लिस्ट को देख के जा रहे हैं, एंड आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट द अदर साइड ऑफ द पिक्चर आल्सो, ठीक है? सो दैट एनीवन हु इज थिंकिंग ऑफ गोइंग इज मेकिंग एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। जो फाद भाई ने मुझे कहा था, आपने इन्फॉर्म्ड डिसीजन की बात करनी, आपने ज्यादा फतवे नहीं लगाने वहां पे, हाँ उन्होंने मुझे पहले ही हेड्स अप दे दिया था, वरना मैं तो आ रहा था इसके ऊपर प्रोस पे। मैंने एक एक करके, देखो अगेन फॉर द सेक ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन मैं आप लोगों की ये बात मान रहा हूँ कि दीज आर प्रोज, आई डोंट बिलीव इन इट, लेकिन वो एक अलग कॉन्वर्जेशन है, वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, और अगर आज उससे हम शुरू होंगे ना तो वो अलग ही निकल जाएंगे। तो आई एम जस्ट अज्यूमिंग, आई एम टेकिंग योर वैल्यू फॉर दिस, कि जी आई एम टेकिंग द प्रेमिस कि जी ये सारी चीज़ें वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर है, वहाँ आपको जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है, वहाँ आपको फैसिलिटीज़ अच्छी मिल रही है, वहाँ आपका बच्चा बड़े सुकून से पैदा हो रहा है, वहाँ आप हॉस्पिटल में जाएंगे, आपको लीव लेके जाएंगे, फटाफट भाग के जाएंगे, एम्बुलेंस 3 मिनट में आ जाएगी, ऑल ऑफ दिस कमांड, ठीक है? जस्टिस आपको जी, यहाँ पर आपको कल का वाक़या ही पता है, कितने 6-7 लोग मार के चले गए, 6-7 लोग 10 लोग, वो कोला नेक्स्ट वाला ओनर किडनैप हो गया, क्या हाल है, हाँ? तो आप भी यही सोचेंगे ना कि यार ये मुल्क इधर क्या है, कोई लॉ, अच्छा कोई बात, कोई ये सोचेगा कि यार हाँ जो पकड़ के गए हैं वो पकड़े जाएंगे, जो मार के गए हैं वो पकड़े जाएंगे, ये भी तो सोच है ना हमारे दिल में, ये भी तो सारी चीज अंदर बन रही है ना कि यार जस्टिस कहाँ है? मेरा फोन छिन गया तो यार हराम का तो नहीं है ना पैसा कि जी चला गया मैं चुप करके बैठ जाऊं, लोग बोल रहे हैं FIR भी नहीं कटवाओ और जी बस छोड़ दो, हाँ आराम से बैठ जाओ, कोई नहीं, अल्लाह ताला और देगा, ये रेजिस्ट नहीं करना वो गोली मार देगा, तो उसके बाद जो गोली मारा गया उसको कोई पूछने वाला भी नहीं। आई एम अज्यूम, आई एम टेकिंग योर वैल्यू फॉर ऑल ऑफ दिस, अगेन मैं उस पर नहीं बिलीव करता, मैं आई वुड बिलीव इन रेजिस्टिंग व्हेन समवन कम्स टू टेक योर स्टफ। मैं इसकी आदत थोड़ा सा, मैं इसको भी नहीं मानता कि वहां पर ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। यार ये तीसरा फोन आ रहा है फैमिली का, एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम यार, मैं एक टॉक हो रही है तो आधे घंटे में कर दूं अगर जरूरी नहीं है तो, टॉक चल रही है।
अच्छा एक सेकेंड, अच्छा जी। तो जो है अगेन, लेकिन ये एक अलग है। देखिए मेरे मेरे पर्सपेक्टिव से, अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात दूं, ये हमारी वीकनेस इन फेथ कह सकते हैं। अगर हमारा यकीन इस बात पे ना रिस्क अल्लाह ताला की तरफ से है, तो कोई ये नहीं बोल सकता कि वहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, वहाँ पर मुझे रिस्क बहुत ज़्यादा मिलेगा, यहाँ कम मिलेगा। लेकिन ये मेरी बिलीफ है, ठीक है। दिस इज़ अगेन अनदर डिस्कशन। मैं ये मानता हूँ अल्लाह ताला राज़िक है, अल्लाह ताला मुझे यहाँ पर भी उतना ही रिस्क देगा जितना वहाँ देगा, क्योंकि रिस्क आप लिखवा के आए हो। और हदीस में है कि रिस्क आपके पीछे ऐसे आता है जैसे मौत आपके पीछे आती है, ठीक है। मौत से कोई बच सकता है? नोबडी। मतलब 100%, एक चीज़ जो 100% है दुनिया में, वो क्या है? डेथ, मौत है। उस तरह से अगर रिस्क आ रहा है, उसका मतलब 100% आप इस बात में एग्री करो कि जितना रिस्क आपके लिए लिखा आपको मिलेगा। लेकिन वी आर अज्यूमिंग दिस प्रेमिस जी, वहाँ पर अपॉर्चुनिटी अच्छी है, वहाँ पैसा ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन अब जो हमारा सवाल है ना, वो ये है कि एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? सवाल। आई नो। तो अगर वहां पे जाके आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर हो रही है तो अल्लाह को रिस्क दे रहे हैं, सब आ गया ना। दिस इज ऑल रिस्क। तो ये मैं कहता हूँ, ये सब आपका जो रिस्क लिखा हुआ है ना, वो ये नहीं लिखा हुआ कि जी पाकिस्तान में इतना है तो अमेरिका में इतना है, इस तरह लिखवा के नहीं है। ऐसा नहीं है। आपकी मौत लिखी हुई है, कहाँ है, कहाँ आएगी? रिस्क लिखा हुआ है इतना है, कैसे कमाने, अच्छा फिर तो होगा कैसे कमाने, ये भी लिखा होगा अगर कहाँ लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस तरह का मतलब जो बंदा हराम कमा रहा है, जो बंदा बैंक लूट कर रहा है, बोले यार मेरा रिस्क ही ऐसे लिखा हुआ था, भाई अल्लाह ताला मुझे क्यों पकड़ेगा? वो बात वो नहीं है ना, प्लॉजिबल नहीं है कि जी आपका रिस्क लिखा हुआ है, आपने कैसे कमाना है, दिस अप टू यू। ये आपका टेस्ट है। रिस्क की कोशिश, एग्जैक्टली, रिस्क की कोशिश करनी है, रिस्क की कोशिश यहाँ भी करनी है, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है, द कॉस्ट ऑफ व्हाट, ठीक है। अब मैं आपको इसका जरा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। जो हमारी बात हो रही थी ना कि बाहर जाने का मतलब ये नहीं है कि वो रिलीजन छोड़ रहा है, वो गैर मुस्लिम हो रहा है। क्वेश्चन, देखो हम लोग बात कर रहे हैं, अभी मैंने पहले ही बोला था, मैं लिख दूं नॉन मुस्लिम। हाँ, कहाँ पे? मैंने इसीलिए पहले ही बोला था, मैं खाली मिस कर दिया। नॉन मुस्लिम कंट्रीज की बात हो रही है, ठीक है। मुस्लिम कंट्रीज में एंड में आएंगे, उसकी भी डिस्कशन करूंगा। ये अभी नॉन मुस्लिम कंट्रीज की बात होगी। जाहिर है हमने रिलीजन वहाँ लिखा है, अगर मुस्लिम कंट्रीज होती तो फिर जाहिर है हम रिलीजन उसको वहाँ नहीं लिख रहे होते, ठीक है। एक अभी स्टडी रिलीज हुई है, जाहिर है दिस इज नॉट अ फॉर्मल स्टडी, इसलिए आप इसको, जब आप ये चैलेंज कर सकते हैं कि जी इसका सोर्स क्या है, लेकिन दिस इज अ स्टडी जो मैंने एक सोर्स से नहीं सुनी। दिस आर ऑल इंडिविजुअल बेस्ड रिसर्च, जो मैंने कम से कम 4-5 सोर्सेज से अलग अलग, who have no connection whatsoever, जिन्होंने एक दूसरे की तहकीक भी नहीं पढ़ी होगी, उनकी पर्सनल तहकीक है, इसलिए मुझे पता, ठीक है। तहकीक ये है, their learning is within 100 years of your migration to a non-Muslim country, कितने, चलो पूछ लेता हूँ, कितने लोग मुसलमान होंगे आपके ख्याल से आपकी नस्ल में? आई एम गोइंग टुडे टू अमेरिका फॉर एग्जाम्पल, बल्कि आई वेंट टू अमेरिका 100 years ago, ठीक है। अब मैं वहाँ शादी करी है, मैं पूरी फैमिली वहाँ ले गया, एक्सटेंडेड फैमिली वहाँ ले गया, मैंने वहाँ शादी करी है, मेरी नस्लें वहाँ पर आ रही हैं। व्हाट परसेंटेज डू यू थिंक इज मुस्लिम्स? 100 इज मुस्लिम्स, और और हाँ हाँ, मतलब मैं अभी जो नंबर पूछ रहा हूँ, और जीरो कौन है भाई? जीरो और जीरो वाले ज्यादा, 100 वाले कम है। और this is a large sample, it's a very large sample, नहीं लार्ज सैंपल, लार्ज मतलब बहुत सारे खानदान रिसर्च करके उन्हें ये नंबर निकाला है कि जी 96% इज नॉट मुस्लिम, ठीक है।
यहाँ पर आप खुद ही देख लो, आपके 4 जनरेशन में इस्लाम है, मतलब मुसलमान 4 जनरेशन पहले हो गए होंगे ना, 4-5 जनरेशन पहले हो गए होंगे। आपके खानदान में कितने नॉन मुस्लिम थे? मैं कह रहा हूँ जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। ये जो है ना नंबर, मतलब कोई परसेंटेज तो होगी और अब ये बढ़ेगा, अब ये बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन ये बढ़ेगा जो है ना, तो ये ग्लोबल फिनोमिनन है, ये पाकिस्तानी फिनोमिनन नहीं है। तो ये जो आपको 100 इयर्स में 96 पे ले जा रहा है ना, अब ये 50 इयर्स में 96 पे ले आएगा, ये इशू है। 80 इयर्स इनका नंबर है, आई थिंक आई हैव इट रिटन, आई थिंक 75 था, 75 सही है। तो ये 25 मुस्लिम्स है अभी तक। 60 इयर्स कितने होंगे? 40, 60, 40, 25, 75। कॉन्टेक्स्ट के लिए बताऊं, कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको लग रहा होगा यार ये बिल्कुल बेसलेस फैक्ट लग रहा है। कॉन्टेक्स्ट के लिए बताऊं, अफ्रीकन अमेरिकन कौन है? ब्लैक्स तो हैं, कौन है? बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड क्या है? कहाँ से आए? कहाँ से आए? अफ्रीकन अमेरिकन है, कहाँ से आए? अफ्रीका। कौन थे जो अफ्रीका से आ रहे थे? मुस्लिम स्लेव्स थे ना, जिनको शिप किया था। कितने मुसलमान हैं उसमें से? कन्वर्जन स्टोरी सुन लेंगे आप, ब्लैक मुस्लिम जी, मैल्कम एक्स सुन लेंगे और आपको बहुत सारी सुन लेंगे, लेकिन आपको बहुत ढूंढ के कोई निकालना पड़ेगा जो मुसलमान चलता हुआ आ रहा है, अफ्रीकन अमेरिकन। ऐसे ही है, दिस इज जस्ट अ कॉन्टेक्स्ट। 100 इयर्स पहले ही हुई है ये माइग्रेशन, वही वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ही हुई है ना, इट्स 100 इयर्स राइट। और जिन्होंने ये तहकीक करी है ना, उनका नाम, उनके दादा का नाम है शेख अली अत्तंतावी। किसी ने सुना है नाम? नाम सुना? हाँ, उनकी ग्रैंड डॉटर की स्टडी है। हाँ हाँ, मैंने नहीं लिया। हाँ हाँ हाँ, अमेरिकन में जो मुस्लिम्स 100 इयर्स पहले आए, 1900 का। अच्छा हाँ, हम थे मुस्लिम्स थे इस खत्ते की बात है। हाँ ठीक है, मतलब एशियन नहीं थे, ये कह रहे हो, चलो ठीक है, नहीं थे। अब मैं बताता हूँ एशियंस जाहिर है, अब उसकी स्टडी ये है, 50 साल की स्टडी मेरे पास नहीं है, 50 साल की स्टडी उनके पास है जो वहाँ मौजूद हैं। उनके बकौल 3rd जनरेशन तक 10% बाकी रहता है, जो मेरे पास अलग अलग मुझे 2-3 सोर्सेज की एक इंफॉर्मेशन जिन्होंने अपनी फैमिलीज, एक्सटेंडेड फैमिलीज में रिसर्च करा। बिलाल हाँ, टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट कह रहा हूँ ना, टेक्नोलॉजी। हाँ एक सेकेंड, इसको मैं लिख लूँ ना, टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट, हाँ, और जी दावा एस्पेक्ट, सही है। और ये दोनों एड्रेस करें ना, मैं कर रहा हूँ उसको आगे, ठीक है। हाँ कैसे? नहीं, हमारी बात हो रही थी कि ये नंबर पाकिस्तान में कितना है, तो मैंने कहा आपके जनरेशन नहीं, 4% मुस्लिम्स रह रहे हैं भाई, दीज आर मुस्लिम्स। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप? ये मुस्लिम्स है, ये नॉन मुस्लिम है, ठीक है। आप कह रहे हैं पाकिस्तान में अगर रहते हैं तो आपकी फैमिली में से कितने मुस्लिम रहते हैं, कितने नॉन मुस्लिम रहते हैं ना। मैंने उसी पे एग्जांपल दी थी कि मैंने कहा इसकी रिसर्च तो अभी हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन आपकी फैमिली 4 जनरेशन से मुसलमान है, आपके खानदान में कितने नॉन मुस्लिम है सब बता दो। मैं कहता हूँ हम लोग सब 50-40 लोग हैं।
Who's stopping you? Who's stopping you? नो नो नो, वहां पर पेरेंट्स रोकेंगे तो फिर आप ये बोल। हाँ अच्छा सही है, और वहाँ नहीं है। रिसर्च है आपकी इस बात पे? अच्छा, मुस्लिम नहीं देखे ना तो इस्लाम नहीं देखा, ये मैं बताऊं, मतलब उसने मुस्लिम नहीं देखे ना तो मैं कहता हूँ गुड एथिक्स देखे, मुसलमान नहीं देखे। आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग। आई थिंक ये आपका ख्याल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ओपनली बहुत लोग पढ़ते हैं, कोई नहीं मरता। मैं आपको बताऊं, चले मैं आपको एक चीज बताऊं, रिलीजियस फ्रीडम में ना इस वक्त सबसे ऊपर पाकिस्तान होगा इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। हाँ, लेकिन अभी इसको हम टॉपिक को कंटिन्यू कर लें थोड़ा सा। हाँ हमारी ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि मौलवी कैटेगरी करिए, आप ये क्यों नहीं कह रहे कि इस्लाम ये कह रहा है? आपने ये पढ़ा है कि इस्लाम, मैं सिर्फ ये सवाल कर रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि आपने इस्लाम में तहकीक करी है कि इस्लाम इस चीज में क्या कह रहा है? अच्छा चले, लेकिन ये हमारे टॉपिक पे आज नहीं है अभी, लेकिन हम टॉपिक पे इसका करेंगे, जो इसमें से आएगा ना मैं इस पर डिस्कशन करूंगा। तो चले, मैं असल में मैं पता है अभी मैं इस पे क्रॉस क्वेश्चन में जाऊंगा ना तो बहुत मसले खड़े हो जाएंगे, इसलिए मैं इस पे क्रॉस क्वेश्चन में जा रहा। आपकी सारी आर्ग्यूमेंट जो है वो सारी रिफ्यूटेबल है, सारी डिबेटेबल है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाएगा, हम फिर हमारी कन्वर्सेशन शुरू हो जाएगी, इसलिए इसको हम डिस्कस करेंगे और बहुत सुकून से करेंगे, टेंशन नहीं है। बिलाल देखो, ये आप फ्यूचर की बात कर रहे हो ना? नहीं, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि हम बात कर रहे हैं कि 100 साल पहले जिसने माइग्रेट किया उसकी क्या कन्वर्जन है ना, या उसकी क्या रिमेनिंग औलाद कितनी मुसलमान है, तो हम उसी कंपैरिजन में 100 इयर्स बैक जाके देखेंगे ना कि हमारी 100 इयर्स फैमिली में कितना हुआ है। अभी जो आगे आना है ना, उसके आगे का एग्नोस्टिसिज्म अभी वो हम अगले 100 में देखेंगे ना कि हमारे कितने बचे रह गए, उसमें तो हम डिस्कस करेंगे, मैं कह रहा हूँ हम उसकी भी करेंगे, ठीक है। अब मेरा पॉइंट ये है कि जी 4% आपके ये वो लोग हैं जो 100 years पहले माइग्रेट कर गए। देयर वाज नो टेक्नोलॉजी, दावा तो खैर नहीं था, ठीक है, दावा होगा नहीं होगा वी नॉट श्योर, ठीक है। मुसलमान थे जो जाहिर है विद टाइम नॉन मुस्लिम्स हो गए। मुसलमान में भी कैटेगरी होती है, एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होता है, एक नाम होता है, तो माइग्रेट करने में भी ये बड़ा फर्क होता है अपना पर्सपेक्टिव। हाँ डेफिनेटली। अब मैं आपको इसीलिए एग्जांपल्स पे आ रहा हूँ, ठीक है। जिनकी मैं स्टडी बता रहा था कौन थे? शेख अली तंतावी इज अ वेरी 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 फेमस इस्लामिक स्कॉलर, ठीक है। उनकी पोती ने वो स्टडी लिखी है और उनकी पोती का ये कहना है कि जी ही डिड नॉट अलाउ अस टू मूव, और उनका यही रिएक्शन था कि यार ये क्या दकनियानूसी सोच है, हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड ही वाज अ वेरी वेरी फेमस स्कॉलर, ठीक है। तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत थी मूव करने की, लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली को मूव नहीं करने दिया।
उनकी पोती का जो स्टडी है उसमें यही वो कह रही हैं कि नाउ दैट वी सी दिस कल्चर एंड नाउ दैट वी सी द फैमिलीज हु मूव्ड फ्रॉम आवर फैमिलीज, कहती हैं कि हमें ये बात नेमत लगती है कि ही स्टॉप्ड अस। वो ये कह रही हैं, हर स्टडी सेज 16 ऑफ हर फैमिली, ये किसकी फैमिली की बात हो रही है? शेख अली अत-तंतावी। मैं अपनी और आपकी जैसी रिलीजियस कैपेबिलिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने असातिज़ा की बात नहीं कर रहा हूँ। दिस इज़ अ स्कॉलर जिनकी किताबें हम आज तक पढ़ते हैं, उनकी फैमिली में से 16 आर नॉन मुस्लिम। एक और एग्जांपल देता हूँ, समवन आई नो, मतलब पर्सनली नहीं लेकिन समवन आई नो जिनकी फैमिली में ये है। बच्चा क्या है अभी, दिस इज नॉट इवन द थर्ड जनरेशन, दिस इज नॉट इवन द फोर्थ जनरेशन, ठीक है, मैं सिर्फ कॉन्टेक्चुअलाइज कर रहा हूँ चीज़ों को। बच्चा हाफिज कुरान है, अम्मा अब्बा तहज्जुद गुजार हैं, अभी भी उनका जो रूटीन है वो यही है, वो तहज्जुद पे उठते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, फजर जमात से सारी नमाजें, स्लीप अर्ली, अशा पढ़ी, स्लीप। बच्चा क्या है? हाफिज कुरान है, दे आर बोर्न इन सऊदी। ये जो बच्चा है बोर्न इन सऊदी, हाफिज कुरान, तरावियाँ पढ़ाते हैं। ही मूव्स टू अमेरिका, वेरी हैंडसम, वेरी नाइस, वेरी पोलाइट गाय, ठीक है। मतलब आप उसके हिसाब से देखो, मतलब आप दिल में ख्याल भी नहीं आएगा कि यार ये बंदा, तो मैं एग्जाम्पल यूज कर सकता हूँ इसमें, ठीक है। ही मूव्स देयर, है अभी भी हाफिज, है अभी भी मुसलमान। शादी किससे हुई? कोरियन कट्टर क्रिश्चियन से। किसे? कोरियन क्रिश्चियन। पहली कंडीशन है मेरे बच्चे मुसलमान नहीं होंगे, मेरे बच्चे क्रिश्चियन होंगे, पहली कंडीशन। And he is in that relationship right now. He is in that marriage right now. He has willingly agreed. अब ये तो 96 वाली बात ही नहीं रही ना। जब आपकी मैरिज इस कंडीशन पे हुई है कि जी मेरे बच्चे क्रिश्चियन होंगे, you have agreed to it. क्या उससे शादी करना हराम था? वो शादी वैलिड है ना? बच्चे नहीं है मुसलमान। अब आप क्या सोचोगे, यार हलाल तो करा है उसने, हराम तो नहीं किया, इज इन अ वैलिड रिलेशनशिप। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, अहले किताब शादी करी ना। हाँ तो रिलीजन गॉन, फर्स्ट जनरेशन। अब ये नहीं कह रहा जो तहज्जुद गुजारा उनका बेटा, मैं कहता हूँ प्रैक्टिसिंग भी होगा, मैं कहता हूँ वो शायद अब हर साल फिर भी तरावी सुनाता होगा, वैसे नहीं सुनाता, ये तो सुनाए भाई। ही हैज अग्रीड दैट नन ऑफ माई नस्ल वुड बी मुसलमान, ठीक है। अब मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन सन्ना सुन्नतन सय्यतन, ठीक है, मन सन्ना सुन्नतन सय्यतन फअलैहि विज़रुहा व विज़रु मन अमिला बिहा इला क़ियामिस साआ। आप सब ने ये सुनी होगी कि जो कोई बुरा तरीका जारी करता है उसका वबाल किसके ऊपर है? उसके ऊपर है। और जो उस सुन्नत पे अमल करेगा, जो उस तरीके पे अमल करेगा, इसको उसका भी गुनाह मिलेगा। आप सब ने इस कॉन्टेक्स्ट में सुनी है कि जी आप कोई चीज़ म्यूज़िक शेयर करेंगे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे, आपको तो गुनाह मिल रहा है, जो उस म्यूज़िक को सुनेगा उसको गुनाह मिलेगा। यही कॉन्टेक्स्ट जब आप इसमें लेंगे कि जी आपने क्या अपनी फैमिली में जारी करा, यू मूव्ड अब्रॉड, ठीक है, नोइंग the people do not stay on religion in general, ठीक है। मैं अभी भी अब मैं आपकी बात पे आता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि जी वहाँ दावा सीन बहुत एक्टिव है, पहले नहीं था। वहाँ बातिल इतना एक्टिव है जितना पहले था। LGBTQ, लेस्बियंस और गेज, आज से 10 साल पहले उनका मजाक उड़ाया जाता था, गाली थी किसी को गे बोलना वहाँ पे। आज किसी को गे बोल लो वो जेल में बंद करा देगा कि आपने मुझे कॉन्डिसेंडिंग टोन में गे बोला। भाई तुम हो तो बोला है, नहीं जी कॉन्डिसेंडिंग टोन में बोले। यूज क्या है, हिज हर दैट शी, अगेन जो भी सीन है सारे, ठीक है। मतलब आपने जरा सा नीचे दिखाने के तौर पे मुझे अगर बोला है तो वो आप पर केस कर देगा, ठीक है। आपको ये बात पता है कि जी जनरली लोग, अच्छा एक और, समवन आई नो हु शेयर दिस विद मी के उनके कोई करीबी जानने वाले, उनका बेटा
नाउ वही था वो अब शी हो गया। तो ये भी बहुत दूर की बात नहीं है। तो अब मेरा सवाल अगेन यहाँ तक आता है, एंड दिस इज मिड इन द मिडल राइट नाउ जी, एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? आपको पैसा मिल रहा है, आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल रहा है, एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? अभी आपको ये एस्टैब्लिश हो गया एट द कॉस्ट ऑफ योर फेथ हो रहा है। कुछ बोल रहे हो? एग्जांपल दे रहे थे, तो जो अभी ये जो यूके का प्राइम मिनिस्टर से पहले जो प्राइम मिनिस्टर था ना, इसकी अजीब से बात है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, हाँ, वो टर्किश फैमिली का की तो तुर्की से उसके फादर या बाप दादा जो है ना, वो मूव हुए थे कनाडा, अमेरिका में, यूके में किसी फौज के किसी उसके वजह से, और फिर वो कन्वर्ट होते होते वो भी रिलीजन, किसी रिलीजन को फॉलो करता है, और मुसलमान थे पहले। और बैरक ओबामा का भी आता है, बैरक ओबामा के भी आई थिंक वो कोई पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स मुसलमान थे। तो ये सारी एग्जांपल्स हमारे सामने है। अब मैं कहता हूँ हाँ कन्वर्जन ना बहुत बड़ी है, इतनी कन्वर्जन पहले नहीं थी जितनी अभी है, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो मुसलमान बाहर जा रहा है, आपको कन्वर्जन की जरूरत है? तो मुसलमान हो ना, तो आप वहाँ कन्वर्ट होने के लिए नहीं जा रहे ना। तो अभी हमारा क्या कॉन्वर्जेशन चल रही है कि जो वहाँ जा रहा है, अभी हम सवाल ये कर रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अभी सिर्फ जनरल सवाल, लेट्स लीव द डिस्कशन। अभी आपके पास ये स्टैटिस्टिक्स सामने हैं और कुछ एग्जांपल सामने जो हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल स्टे ऑन योर फेथ? 80-90%। यू नहीं, मतलब अगेन योर नस्लें, हाँ ठीक है, नस्लों की बात हो रही है, थर्ड जनरेशन मतलब के बाद तो गए, ठीक है, थर्ड भी मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। फास्टेस्ट कन्वर्जन रिलीजन भी इस्लाम हो रहा है दुनिया भर में, और उसको हम लोग तो नहीं और दूसरे लोग वहाँ मतलब बहुत हो रहा है। हम क्यों कंसीडर कर सकते हैं कि आगे दूसरी और तीसरी जनरेशन में ये होगा? अब मैं इसीलिए आपको देखो, एक तो हमने अभी सिर्फ पिछले 100 साल का ट्रेंड जिक्र किया ना, अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जी पिछले 100 साल में उसको 100 साल लगे थे 96% आने में, अभी आपको 1 जनरेशन 1 मैरिज लगती है कि जी आपकी नस्लें गई। मैं इसीलिए वो एग्जांपल शेयर करी, ठीक है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, और अगेन प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है ना यहाँ पे, देखो नोबडी कैन से जी मैं मतलब मैं किसी का नहीं, भाई इनकी नस्ल जो 100 मतलब डेफिनेट गारंटी है वहाँ जाएंगे तो ख़त्म हो जाएगी, गैर मुस्लिम हो जाएगी, मुर्तद हो जाएगी। लेकिन अभी हम ये बात करें कि देखें आप अपना रिलीजन फॉलो भी कर रहे हैं, आप अहले किताब से शादी कर रहे हैं, यू मेकिंग श्योर मैं किसी एथियस्ट से शादी नहीं कर रहा, यू मेकिंग श्योर मैं किसी गैर अहले किताब से शादी नहीं कर रहा, मतलब कि यू आर कीपिंग ए लेजिटिमेट हलाल रिलेशनशिप, यू फॉलोइंग योर रिलीजन, यू नॉट इवन डिविएटिंग अवे फ्रॉम योर रिलीजन। आप वो वाले जहन के नहीं है कि जी रिलीजन छोड़ो यार, अपना बंदी पसंद आ गई। आप कह रहे हैं नहीं भाई मुझे अहले किताब पसंद आई है ना, तो मैं तो एक जेन्युइन अपना इस्लाम का हुक्म फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन गए, और मैं आपको बताऊं ये बात डेफिनेटली है कि अगर कोई देखो, और वही सिंपल साइकोलॉजी है ना, अगर एक सेकंड सिंपल साइकोलॉजी है ना, अगर आप किसी क्रिश्चियन से शादी कर रहे हो और वो क्रिश्चियन ऐसी है कि शी इज नॉट लिविंग हर फेथ टू मैरी यू, इसका मतलब फेथ में स्ट्रांग हुई, ठीक है। तो हाउ डू यू थिंक, अब यहाँ पर फड्डा है ना, यहाँ फड्डा है कि जी आप अगर स्ट्रांग ऑन योर रिलीजन हो, आप बोलोगे नहीं भाई मेरे बच्चे मुसलमान होंगे, और वो आपके लिए रिलीजन नहीं छोड़ी, तो आपके बच्चों को कैसे मुसलमान होने देंगे? भाई 2 चीज़ होंगी, या तो वो बोलेगी कि भाई लेट देम चूज, ठीक है, ये वो होंगे जो ज़्यादा रिलीजियस नहीं होते, क्योंकि अगर आप रिलीजियस प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं, आप अपने बच्चों के लिए कहेंगे यार लेट देम चूज, तो एक प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन कैसे कहेगा लेट देम चूज? जो नॉन प्रैक्टिसिंग है वो कहेंगे लेट देम चूज। उसमें स्टैटिस्टिक्स हमारी अमल में आती है कि जी नॉन मुस्लिम, अब मैं आगे लेके चलता हूँ ना इसको, लेट्स लुक एट दिस इन अ वेरी एक समझो क्रिटिकल मैनर, ठीक है भाई। अभी आपने कहा कि लेट देम चूज, ठीक है, उन्होंने चूज कर लिया, उसके बाद क्या होगा? मुझे लग रहा नजर नहीं आऊंगा। उसके बाद क्या होगा जी, आपका जो नस्ल आने वाली लेट देम चूज वाली, आप उन पर कोई रिलीजन फोर्स नहीं कर रहे, ऑब्वियसली यू नॉट गोना
टीच देम, यू नॉट गोना बट चलो टीच भी हो गया, बट यू नॉट गोना फोर्स देम. नमाज नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है, वी लेटिंग हिम चूज. हाँ वो चर्च नहीं जा रहा, वी लेटिंग हिम चूज. जी वो पहले उसने अपना बचपन निकाल दिया, ठीक है. ज़ाहिर है कोई कुरान सिखाने वाला केस तो घर पे होगा नहीं जी, खाली साहब आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, जी तर्जुमा पढ़ाया जा रहा है, कोई केस ही नहीं होगा जी. आप बता देंगे जिस दिन उसने आके बैठा जी टेल मी अबाउट योर रिलीजन, तो आप बताएंगे और टेल मी अबाउट योर रिलीजन, कोई बच्चा आके आपसे पूछेगा नहीं. और अभी यहाँ पर हमारा कंसर्न नहीं होता, हमारा कंसर्न यहाँ पर बैठ के ही है, मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है, इज गेटिंग अ गुड एजुकेशन, उतनी है. यहाँ पर कितने लोग उसकी फिक्र करते हैं कि जी कुरान जा रहा है, मदरसा सीख रहा है, तर्जुमा सीख रहा है, तफसीर सीख रहा है. जब यहाँ नहीं सीख रहे तो व्हेन यू आर ओवर देयर, जहाँ पर आपकी लेट देम चूज वाली रिलेशनशिप है विद अ मैन अ क्रिश्चियन, मैन मुस्लिम, वुमन अ क्रिश्चियन, तो आपको क्या लगता है किस पॉइंट पे आके वो मुसलमान होगा, रहेगा, कहलाएगा? 5% प्रोबेबिलिटी किसी ने अगर दावत दे दी तो अलग बात है, वरना इस वाला मैं पढ़ने रहता हूं. मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ. हाँ कैसे? ऐसी है, ऐसी है. आप सबसे पहले तो ये कोशिश करेंगे कि आप अपनी जो नॉन मुस्लिम वाइफ है, आप उसके साथ अपनी इतनी अच्छी डीड्स देखें, तो शी शुड फॉलो. अल्टीमेटली आप एक एग्जांपल देगा तो मैं आपको 8 एग्जांपल देगा, बिकॉज़ माय होल फैमिली इज देयर, इवन माय किड्स, माय वाइफ आर देयर, लाइक माय वाइफ इज देयर इन यूएस राइट नाउ. तो उसमें ये है कि मैं आपको 8 एग्जांपल देता हूं जिसमें नॉन मुस्लिम लड़की मुस्लिम लड़का था, अब उनके बच्चे सब मुस्लिम थे, वो लड़की भी मुस्लिम कन्वर्ट. बहुत होता है ऐसा. मैं एक वन एग्जांपल नहीं देख रहा हूँ, मैं आपको प्रोबेबिलिटी सिखा रहा हूँ भाईजान कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. चले मैं आपको यही पूछना चाह रहा हूँ. देखिए मैं नहीं मैं आपको ऑब्जेक्टिव सवाल कर रहा हूँ, मैं जवाब दें. मैं और सवाल तो करने दे भाई. हाँ तो आप फिर ये छोड़ देना, इसको काटी मारे, फिर आप मनी के लिए नहीं जाए ना, आप दावा के लिए जाए. दावा प्रोस्पेक्ट लिखो ना. बिल्कुल ठीक है. अब उसके लिए आपको वहां रहने की क्या जरूरत है? अभी बताएं मुझे, वहां सेटल होने की क्या जरूरत है? यहाँ से जमाते जा रही हैं साल साल की, अमेरिका जा रही हैं, कहीं तो ठहर रही होंगी ना. Do you have security of religion? Do you have security that your generations would be Muslim? ये security है? मैं 1 साल भी नहीं, 1 महीना भी नहीं, यही नहीं. मुझे चले. हाँ अब मैं सवाल करूं, 100 वेडिंग में से ऐसी कैसी वेडिंग, कितनी वेडिंग होंगी? नहीं कितनी होंगी, एक नंबर देना. मैं एक सिर्फ सवाल कर रहा हूँ, 100 वेडिंग में से ऐसी कितनी वेडिंग होंगी? मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ अगेन कि दिस इज ऑल इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. आप मुस्लिम्स वेडिंग में गए, वो भी आपका माशाल्लाह होगा रिलीजियस एक फैमिली बैकग्राउंड, वहाँ पर लोग रिलीजन को फॉलो करें, जो आपका सर्कल है, जो उनका सर्कल है, वो किसी मुस्लिम सेंटर से जुड़े हुए हैं, वो एक दावा सर्कल में हैं. उसके बाद जब वो उस शादी में जा रहे हैं तो दे टेकिंग अ ब्रेक फॉर इशा. यहाँ नहीं लेते यार ब्रेक लोग इशा के लिए. मैं यही समझा रहा हूँ कि जो वहाँ पर आप देख रहे हैं ना, वो प्रोबेबिलिटी भी नहीं आएगा, वो आउटलाइंग एक सर्कल, एक डॉट आएगा भाई, ये ग्राफ है और जी यहाँ पर ये वाला खानदान है, ऐसा आउटलायर है जो आप बात करें ना. तो जब आप उसकी प्रोबेबिलिटी में आएंगे, देखिए स्टैटिस्टिक्स में आए. अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं कहता हूँ ये 96 और 4 भी नहीं है. मैं कहता हूँ, हाँ सवाल. मुझे डर नहीं लगता कि मेरा रिलीजन आगे जाएगा, मुझे पता है इस्लामी होना चाहिए, लेकिन चले ज्यादा है अमेरिका में, तो पीपल आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द रिलीजन, प्रोटेक्टिंग इस्लाम. उसकी वजह से तो वो कंसर्न नहीं थे जो 100 साल पहले गए थे. मुझे नहीं पता. मैं ये शेख अली तंतावी का शेख. चले मैं एक और फैमिली को बताता हूँ. उसी स्टडी में एक फैमिली थी जो अमेरिका गई, जिन्होंने वहां जाके मस्जिद बनाई. वहाँ मस्जिद नहीं थी, ऑब्वियसली वो दीन के काम के लिए, यार यहाँ दीन फैलेगा, मस्जिद बनाई, मस्जिद की फैमिली आई. उनकी अपनी फैमिली में आई थिंक फर्स्ट जनरेशन आधे नॉन मुस्लिम था. ठीक है, मैं आपको रीजंस बता रहा हूँ. ठीक है, रीजंस. अच्छा मैं इस पे आ रहा था, मैं पहले एक बात करके फिर आगे चलता हूँ कि ये मैं कहता हूँ 4 और 96 छोड़ दें.
एक बात पूरी कर लूं, अगर ये 50-50 भी होता, अगर ये 50-50 भी होता आपके लिए, और मैं कहता हूँ ये स्टैटस, ये प्रोबेबिलिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मैं आज अमेरिका जाता हूँ, मेरी प्रोबेबिलिटी ये है 50% मुस्लिम रह गया, 50% नॉन मुस्लिम हो गया, एक चांस है। आर यू विलिंग टू टेक दैट चांस फॉर ऑल ऑफ दिस? सवाल 50-50 आ रहा हूँ, अब तो ये चैलेंजेबल ही नहीं है ना। 94 मैं कहता हूँ ये स्टडीज छोड़ दो, 50-50 चांस है आपके बच्चे मुसलमान नहीं होंगे। आर यू विलिंग टू टेक दैट चांस? 50-50 चांस है आपके भाई 4 बच्चे हैं, 50-50 चांस है 2 मुसलमान बड़े पक्के हो गए, 2 गैर मुस्लिम हो गए। आर यू विलिंग टू टेक दैट चांस? वो सेटल हुआ, वो यहाँ रहा। अरे मैं इस बात को मना ही नहीं कर रहा हूँ, आप दावा एस्पेक्ट पे जा रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ दावा करें, मैं कहता हूँ आपकी फैमिली है, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप वहाँ जाएं। आपके जिसके पास ग्रीन कार्ड है, जिसके पास वीजा है, पासपोर्ट है, वहाँ जाए, दीन का काम करे, इतने सेंटर्स हैं उनकी हेल्प करे। वी आर टॉकिंग अबाउट मूविंग योर फैमिली, वी आर टॉकिंग अबाउट 50-100 years डाउन द रोड। ये स्टैटिस्टिक्स हैं। अब आप दावा का काम की बात कर रहे हैं, वहां पर लोग जो मस्जिद बना रहे हैं उनकी फैमिली में ये है। जो लोग ऐसे राइटर्स हैं, अली तंतावी की हम बात कर रहे थे, उनकी राइटर्स ऐसे हैं, उनकी किताबें आज आप पढ़ें आपकी जिंदगी सुधर जाए, उनकी नस्लों की बात कर रहे हैं। हम अपनी नस्लों के बारे में कैसे सेफ हो सकते हैं? दैट इज माई क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, अब इसको एड्रेस करूं। हाँ, अब सवाल ये है कि भाई 2 ऑप्शंस हैं। आप गए वेस्ट कह लेना इसको, सारे वेस्ट नहीं है, लेकिन लेट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ ईज, वेस्ट है और एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। हम सेइंग मुस्लिम, अभी आपके पास ये सारी, अगर आप यहाँ से मूव करके मलेशिया यूएई जा रहे हैं, वी नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, ठीक है। आप यहाँ गए, आपकी नस्ल में से कोई, अल्लाह ना करे, स्टैटिस्टिक्स से दैट, आप वहां गए, आपकी नस्ल में से आपका बच्चा, आपका कोई पोता, कोई नस्ल में से कोई मुर्तद, अल्लाह ना करे, नसरानी अल्लाह ना करे, यहूदी अल्लाह ना करे, आपको ये पता है कि जी वहां पर, अच्छा स्टैटिस्टिक्स छोड़ दो, स्टैटिस्टिक्स रीजन क्या है? रीजन पे आता है ना भाई, स्टैटिस्टिक्स जैसे नंबर, रीजन क्या है? आप वहां जाएंगे, फर्स्ट थिंग यू डू, बच्चा हुआ है ना, फर्स्ट थिंग यू डू, इसका स्कूल में इनरोलमेंट है, ठीक है, मतलब 2-3 years पहले वो जाएगा डे केयर में जाएगा, फिर स्कूलिंग में जाएगा। स्कूलिंग में जाए, इस्लामिक स्कूल्स की ऑप्शन उनके पास बहुत कम है, क्राउडेड भी हैं, लिमिटेड हैं, आप वहाँ डाल सकते हो, आप वहाँ नहीं डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद वो स्कूलिंग से हाई स्कूल कंप्लीट किया, इज नाउ इन हिज कॉलेज। इस्लामिक कॉलेजेस एक है मेरा हाल है, आई डोंट नो ऑफ एनी अदर, जैतूना है, उसके अलावा मुझे इस्लामिक कॉलेज का वहाँ पर नहीं पता। इज गोइंग टू कॉलेज, ये सिर्फ एजुकेशन का हो गया। एजुकेशन में वहां पर क्या पॉलिसीज हैं जी? बच्चा पेरेंट्स की परमिशन के बगैर हाफ डे कर सकता है, स्कूल में लीव ले सकता है, पेरेंट्स की परमिशन के बगैर जेंडर चेंज कर सकता है, कर सकता है। दिस इज 7 year old 6 year old, जेंडर चेंज कर सकता है, ठीक है। आपकी जो वहां पर सर्कल है, लेट्स से आप इस्लामिक स्कूल में नहीं गए, मतलब जो आपका बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल, अगेन क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी लोगे, वहां पर अगर मुसलमान 100 हैं तो शायद 10 अपने बच्चों को इस्लामिक स्कूल भेजो, हो सकता है 20 अपने बच्चों को इस्लामिक स्कूल भेज रहे हो, वरना प्राइवेट स्कूल होते हैं या पब्लिक स्कूल होते हैं, ठीक है। तो 80% जो बच्चा जा रहा है, 70% जो बच्चा जा रहा है पब्लिक स्कूल्स में और प्राइवेट स्कूल्स में, वहाँ एनवायरनमेंट क्या है? वहाँ पर आपको जो स्टूडेंट्स मिल रहे हैं वो कौन से मिल रहे हैं? वहाँ जो आपको लोग मिल रहे हैं वो कोई दीनी जहन है? एथियज्म, इग्नोस्टिसिज्म ही है ना, ठीक है। आपको वहाँ पर यही कल्चर मिलेगा, आपको वहाँ ड्रग एडिक्शन मिलेगी, आपको वहाँ अल्लाह ताला नहीं मिलेगा, आपको अल्लाह ताला वहाँ मिलेगा उस केस में जब वो बच्चा इतना इमोशनली इंटेलिजेंट था कि उसने इस चीज को परसीव किया कि यार दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, ये लोग क्या रह रहे हैं और आई नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर दिस। वो अपने मुस्लिम माँ बाप के पास आया, मुस्लिम माँ बाप ने कहा कि भाई इसका जवाब कुरान में है, ये जो तुम्हारी परेशानी है इसका जवाब कुरान में है, लेकिन व्हाट परसेंटेज, हम सिर्फ नंबर से बात करेंगे, ठीक है। तो आपको ये पता है, अच्छा एनवायरनमेंट, एजुकेशन ही आ गई, पॉलिसीज आ गई, पॉलिसीज पे देख लें, कल
The whole cabinet was giving a standing ovation to who? किसको? This is a war criminal. ICJ ने उसको war criminal कहा है. Is committing a genocide right now. This is the country you are moving to, जो एक criminal, war criminal, genocide artist को उठ के the longest standing ovation in Congress हुई है उसके. This is the government that you are moving to. What policies do you think they'll have? LGBT, do you think they're making this policy to make people religious? मैं आ रहा हूँ तुम्हारे सवाल पे, ठीक है? I have it in mind. Do you think they're making this policy to make people religious? क्या मकसद है? सिर्फ रिलीजन से दूर करना है ना. पिन पॉइंट चीजें वो हो रही हैं, इस पे तो डिनाई नहीं करेंगे ना कि जो एक गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिसीज बन रही हैं वो रिलीजन से. मैं क्रिश्चियनिटी, यहूदी, जुडाइज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रिलीजन और नॉन रिलीजन की बात कर रहा हूँ. दे मूविंग द सोसाइटी टू सेक्युलरिज्म, एथियज्म, उसी तरफ जा रही है ना कि भाई आपके यहाँ गॉड का, अल्लाह ताला का कॉन्सेप्ट खत्म करने जा रहे हैं. तो आपका माहौल ये मिल रहा है, आपको स्कूल में ये मिल रहा है. आपकी शुगल क्या है? आप बीच पे जा रहे हैं. अगर आप बीच है भाई, वहाँ पर सिर्फ ऑब्स्सिनिटी, न्यूडिटी है, ठीक है? आपको वहाँ पर्दे तो मिलेंगे नहीं. आपको लाहौर में, कराची में नहीं मिलते, वहाँ क्या मिलेंगे, ठीक है? तो आपको नज़र, आपकी हिफाजत है नहीं है. इससे क्या हो रहा है? यू गेटिंग अकस्टम टू इट, यू गेटिंग यूज्ड टू इट. अब आपके लिए जो बुराई थी ना वो नॉर्मलाइज हो रही है, ठीक है? अब आप यहाँ हो गए ना, किसी से पूछ लो जो 8-10 साल बाद आए ना, तो वो यही कहते हैं यार, यहाँ मतलब मैं किसी को जानता हूँ जो लाहौर से यहाँ आया था, वो बोल रहा था यहाँ कितना बुरका है यार, यहाँ कितनी दाढ़ियाँ हैं. लाहौर से, नॉट टॉकिंग अबाउट अमेरिका, लाहौर से कोई यहाँ मूव हुआ है यार, यहाँ बहुत बुरकी दाढ़ियाँ हैं भाई, यहाँ बहुत निंजा, यहाँ निंजा बहुत है. तो जब लाहौर वाला आके निंजा बोल रहा है, तो अमेरिका में जो 8-10 साल ये चीज़ें देख के आया है, इफ़ ही डज नॉट हैव अ गुड इस्लामिक बैकग्राउंड, इफ़ ही डज नॉट हैव अ प्रैक्टिसिंग फैमिली. अब जो हम स्टैटिस्टिक्स पे आए, एक बात, आपका नाम क्या था? आसिफ भाई. अगर हम इस स्टैटिस्टिक्स पे आए कि वहाँ पर प्रैक्टिसिंग फैमिलीज कितनी है मुसलमान, तो आपका ख्याल से क्या नंबर होगा? हम नॉट चैलेंजिंग, मेरे पास रिसर्च नहीं है, जस्ट आस्किंग यू कि आपका वहाँ चक्कर लगता रहा है. कौन सा एरिया है वैसे बाय द वे? अच्छा. सही. तो मैं वैसे मेरा सवाल कुछ और था. मैं ये था कि एक जनरल पॉपुलेशन मुसलमानों की ले लें, वहाँ पर कितने होंगे मुसलमान तकरीबन? अगर वहाँ की पॉपुलेशन क्या है अमेरिका की? 1-1.5 बिलियन है, कितनी है? हाँ बस यूएसए की 22 तो वहीं की है. अच्छा उसमें हाँ बात आप पूरी कर लें. डेफिनेटली. देखिए दावा कल्चर वहाँ एग्जैक्टली ये, आई एम नॉट डिनाइंग दिस एट ऑल. मैं सिर्फ ये सवाल है 26 करोड़ की आबादी में से वहाँ मुसलमान कितने हैं? 35 करोड़ में से मुसलमान कितने होंगे? मुसलमान चेक करो कितने हैं. 4 मिलियन मुस्लिम्स आ रहे हैं. 4 मिलियन, ठीक है 4 मिलियन. हाँ नहीं वो डेफिनेटली हो रहा है, आई नो दैट. मैं इसे पूछना चाह रहा हूँ जी. वहाँ तो आपके पास कितने मुसलमान हैं, ठीक है, और कितने मुसलमान ऐसे जो अभी आप फिंगर्स पे गिनवा देंगे जिन्होंने शादी की है और वो अपनी बच्चे या जो बेटा बेटी है वो कहाँ? अब उसमें तो ये डिबेट हो सकती है कि भाई वहाँ रिलीजियस फ्रीडम भी नहीं है, वहाँ तो इतना मतलब ये है, मतलब अगर आप वेस्ट से कंपेयर कर रहे हो, पहले इतना नहीं था. हाँ पहले इतना नहीं था. हाँ अभी हो गया. हाँ लेकिन अगेन माय क्वेश्चन इज जी, आपके हम पता नहीं कहाँ शुरू हुए थे, लेकिन हम इस पे थे कि जी रिलीजियस प्रोपोर्शन क्या है आपकी, जो आम मुसलमानों की आबादी है उसमें से रिलीजियस कितने हैं? अगर 4 मिलियन नहीं मुसलमान नहीं, मुसलमानों में से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स कितने हैं?
5% आप अपने ही जानने वाले देख रहे। मैं कहता हूँ इसकी रिसर्च छोड़ो, आप सिर्फ अपने जो बाहर जाने वाले हैं ना उनके काम और उनकी हैबिट्स देख लो, उनके रूटीन्स देख लो, तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई आपके जितने दोस्त गए होंगे, अगर 10 दोस्त किसी गए तो 1-2 होंगे जो जी मुसलमान जो पक्के इस तरह से प्रैक्टिसिंग होंगे। अगेन वी नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं अगेन वही कह रहा हूँ, देखिए हम एक जनरल ऑब्जर्वेशन आपकी बात को सपोर्ट करने वाला यहाँ पर बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि एक इंटरेक्शन की बात हो रही है। अरे मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ जो आ रहे हैं ना, मैं ये बात कर रहा हूँ, नहीं मैं यही बोल रहा हूँ, देखिए हमारे यहाँ आप कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा, अच्छा एक सेकंड हाँ मैंने कनाडा में 3-4 साल गुजारे, इसके अलावा सही है, मेरा जो बैकग्राउंड है वो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस से था। सही है, हैरान हो रहा हूँ कि सारी टॉक्स हो रही हैं और उसमें जो बेसिक्स हैं, व्हाट इज इस्लाम, व्हाट इज आइडेंटिटी, मुस्लिम ईमान, इस पे बात ही नहीं आ रही है। तो मैं मेरी जो परसेप्शन है, मैंने उसको इस्लाम समझा, जो मैं उसका मेरा वर्ल्ड व्यू, मैं उसको इस्लाम समझता हूं। इस्लाम है बेसिकली सूद का पूरा निजाम, कैपिटलिज्म क्या करता है, जो आप एग्जैक्टली इसको कम से कम हम को तस्लीम तो करें। शायद हमारी अप्रोच नहीं है तो हमारे पास लोग। अब आप इस बात पे आ जाएंगे, देखिए इनकी बात को मैं इलैबोरेट करूं, हाँ मैं इनकी बात को इलैबोरेट करूं। देखिए आप जो है ना एक ऑब्जेक्टिव देखेंगे, आपको आउटलायर फैमिलीज मिल रही हो, जहर अगर आपकी ये एक हाँ इसका क्या मतलब, अब मैं ये कह रहा हूँ, देखिए फॉर एग्जांपल आपकी प्रैक्टिसिंग फैमिली है ना, लेकिन आप पॉलिसीज देखें ना, वही वाली बात है कि देखिए आप जब आ रहे हैं, आप एक अमेरिकन पॉलिसीज को एज अ होल देखेंगे ना, तो उसमें प्रमोट क्या चीज हो रही है, इज रिलीजन बीइंग प्रमोटेड एट एनी लेवल। तो जब वो प्रमोट नहीं हो ना, अब मैं आपको बताता हूँ, स्टेट की अपनी पॉलिसीज होती हैं और उनके अपने एजेंडाज होते हैं जो एजुकेशन के थ्रू नर्चर होते हैं, वो वहां भी हो रहे हैं, वो यहाँ भी हो रहे हैं। और आप इस बात को छोड़ दें कि जी उनके एजेंडाज इस वाले माशरे में अभी वो काम नहीं कर रहे, डेफिनेटली कर रहे हैं। जब वो यहाँ कर रहे हैं तो आप सोचेंगे वहाँ कितना कर रहे होंगे। उनके सामने नजर नहीं आ रहा कि यहाँ कन्वर्जन इतनी हो रही है, उनको ये नजर नहीं आ रहा यहाँ पर दावा का इतना काम हो रहा है। डू यू थिंक दे आर ओके विद दैट? क्या एक कांग्रेस जिससे सारी ने खड़े होके एक जेनोसाइड के लिए स्टैंडिंग ओवेशन दिया है, आपको ये लगता है कि वो इस बात से होगी जी हमारी पॉपुलेशन कन्वर्ट हो रही है? उनकी ये कहना है कि वी कैन नॉट स्टॉप इट। वो इसका मतलब वो कोशिश कर रहे हैं। बट कमिंग टू योर पॉइंट बिलाल, कि अब आपकी बात ये आती है कि जी एक वेस्ट जा रहा है, एक मुस्लिम कंट्री में रह रहा है, ठीक है। मैं कहता हूँ यहाँ पे भी कुछ प्रोबेबिलिटी है कि जी वो मुसलमान नहीं रह रहा, कुछ प्रोबेबिलिटी यहाँ भी है कि जी, क्योंकि जाहिर है आगे ये साइलेंट एथियज्म एग्नोस्टिज्म चल रहा है, सारा हैपनिंग, LGBT हो रहा है यहाँ पर, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स क्रीपिंग अप हियर आल्सो। यहाँ पर अगर आप मूवर हो ना, इफ यू आर द फर्स्ट मूवर, इफ यू आर शिफ्टिंग देयर, मेरा जो पॉइंट था, जो मैंने आपको हदीस बताई कि जी यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पर्सन इन योर फैमिली हु इज लीविंग रिलीजन इन योर जनरेशन। बच्चे नहीं जिनको आपने डायरेक्टली पाला है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट नस्लें जो दीन छोड़ा है ना। क्यों? क्योंकि आपको ये जानते हैं कि जी वहां पर जनरली स्टैटिस्टिक्स ये कह रहे हैं कि लोग दीन पे नहीं रह रहे। मैं कहता हूँ मुसलमान नाम के रह रहे हैं, नाम के हट रहे हैं। आपको पता है वहां पर कितने लोग मुर्तद हो रहे हैं, कितने लोग एथियस्ट हो रहे हैं। मैं कहता हूँ भाई अगर क्रिश्चियन नहीं भी हो रहे ना, आप जब यहाँ पर ये प्रोपोर्शन देख रहे हो कि लोग एथियज्म की तरफ कितना जा रहे हैं, तो वहां पर तो पूरा एजुकेशन सिस्टम ही उसको एथियस्ट बनाने के लिए काम कर रहा है, ठीक है। अब नाउ इफ यू आर द फर्स्ट मूवर एंड नाउ इफ समवन इन योर जनरेशंस टू कम is becoming a non-Muslim, it comes up to you because you basically sowed that seed. और यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं ना, यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी जनरेशन में से कोई नहीं आ रहा है, बिकॉज बट यू नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बल्कि अगर आप यहाँ इस बात पर रोके कि जी आई एम गोना सेफगार्ड माय रिलीजन एंड माय जनरेशंस रिलीजन, और उस वजह से मैं ये सारी चीजें छोड़ के आई एम स्टेइंग इन माय कंट्री, आई एम मूविंग टू अ मुस्लिम कंट्री। अगर मुझे आई हैव टू गिव अप ऑन मनी, आई हैव टू गिव अप ऑन सिक्योरिटी, आई हैव टू गिव अप ऑन फैसिलिटीज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लेकिन मैं यहाँ रुक रहा हूँ, तो बी श्योर कि आपको उस बात का सवाब, आपको उस बात की जो है रिवॉर्ड मिलेगा। क्यों? क्योंकि यू गेव अप ऑन सो मच बिकॉज यू आर स्टेइंग हियर। हाँ
because you willingly took yourself and your future generations to a place where there's a high probability of them leaving the religion. You were the reason for that. Okay, what if I just get the passport and bring them back to Pakistan to their देखो अगेन ये चीज अगेन कोई फतवा, हाँ फिर उसके बाद the onus कि भाई मेरे बच्चों को कल को वापस कनाडा यूएस जाना है या पाकिस्तान में ही रहना है, the onus of responsibility and decision of their अब देखो बात ये है कि अगेन मैं यहाँ पर फतवे देने तो नहीं खड़ा, तो इसलिए मैं इस बात में फतवा नहीं दे सकता, लेकिन आई फील के यू मेड इट easier for them to move, you facilitated them. अगर उनके लिए ये important होगा ना, तो they would choose in their own life, they would do their own efforts to get that passport. If you are helping him in their passport, I think उसमें एक shared responsibility आनी चाहिए मेरे हिसाब से, but I'm not giving any fatwas. हाँ. Nowadays, especially the situation in Pakistan, it's not so conducive for even us. बिल्कुल. Everybody, ये आप 50-50 की बात कर रहे हो, मैं 90-10 की बात करता हूँ. Okay. 90% लोग जो हैं वो प्रेफर यही करते हैं कि वो उनकी फैमिली फ्यूचर सिक्योर हो. देखो यहाँ पे आपको नहीं बिल्कुल, हमारे यहाँ भी एक हमारा जो सैंपल था इतना छोटा था, उसमें 50 है. नहीं, मैं आप 50 की बात कर रहा हूँ, मैं 90 की बात. अच्छा सही है. बात सड़क पे चले जाओ, आपको क्या पता, आपको कहा नेक्स्ट वाला का ओनर रह गया, किडनैप हो गया, मैं बाहर निकलता हूँ, मेरा खून चला जाता है. इस कंडीशन में कौन यार यहाँ पे अपना रहता है? मैं वही कह रहा हूँ, देखें आप अगेन, मेरा पहला प्रेमिस क्या था कि आई एम एक्सेप्टिंग फॉर द सेक ऑफ दिस सेशन कि ये सब ठीक है, देयर इज अपॉर्चुनिटी, देयर इज सिक्योरिटी, देयर इज एवरीथिंग देयर एट द कॉस्ट ऑफ रिलीजन. मेरा पहला प्रेमिस. हालांकि मैं आपकी बात से पर्सनली, मतलब मैं अपनी प्रैक्टिस में मैं इसको नहीं गिनता. मुझे पता है कि मेरे सुबह शाम के अस्कार पूरे हैं, मुझे आगे कोई नहीं हिला सकता. मुझे पता है अगर मैं नमाज में रिस्क की दुआ बंदा कब करता है, आपको पता है? वो बता सकता है रिस्क की दुआ आप नमाज में किस वक्त मांगते हैं? कौन सा टाइम है रिस्क की दुआ मांगने का? नहीं, हर नमाज के अंदर. हाँ, मैं कहता हूँ एक स्पेसिफिक रिस्क की दुआ है जो सुन्नत में आई है, जो नमाज के अंदर मांगने की है. सजदे के बीच की दुआ है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वरफ़अनी वजबुरनी. क्या हम वो दुआ मांग रहे हैं? अगर हम वो दुआ मांग रहे हैं, हमें इससे कोई मसला नहीं हो जाएगा. अगर हम सूरह वाक़िया मगरिब के बाद पढ़े, हमें इससे कोई मसला नहीं होगा. दिस इज माय पर्सनल व्यू पॉइंट. मैं अगेन ये बात करी थी कि फॉर द सेक ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन मैंने मान ली ये सारी बातें. हाँ, सुन्नत हदीस का, हाँ हदीस निकाल के दे दूंगा बाद में. तो जी और उन्होंने सिर्फ अपना नहीं, बहुत सारी फैमिलीज की उसमें थी, पूरी बहुत लंबा राइटअप था. वो उनकी अपनी नहीं थी, उनकी मैंने कहा उनकी फैमिली में, उनकी जनरेशन में नहीं कहा ना, उनकी फैमिली में कहा है. उन्होंने अपनी इमीडिएट फैमिली को रोका. उनकी अपनी फैमिली है मलेशिया में है, शायद मुस्लिम कंट्री में. उनकी फैमिली मूव कर गई थी ना, यानी कि भाई बहनों में से कोई होगा, उनके कोई होगा. अगेन ही इज टॉकिंग अबाउट देयर ओन फैमिली रिलेटिव्स हो गए, इसका मतलब ठीक है, मतलब फैमिली को आप रिलेटिव्स ले लें. जो उनके रिलेटिव्स से मूव कर चुके हैं ना, उसमें ये नंबर्स आ रहे हैं. ठीक है, हाँ जी. और उन्होंने तो हाँ करते हैं बस, फिर एंडिंग इन 5 मिनट्स चला. हाँ जी. तो और दूसरी बात ये है कि अगेन ही स्टॉपिंग दिस फैमिली ना. अगर कोई बंदा अपनी फैमिली को रोक रहा है फिर भी वो जा रही है, तो देन ही थोड़ी इज गोना बी अकाउंटेबल. वो तो भाई वो तो उसके अगेंस्ट खड़े हुए हैं कि जी मैं नहीं चाह रहा आप जाए. हाँ जी. फर्स्ट मूवर की बात हो रही है, फर्स्ट मूवर इज रिस्पॉन्सिबल. वो थोड़ी मूव करे, बाद में पूछना फिर. हाँ और मैं इस नियत से जा रहा हूँ कि यार दिस विल एनेबल मी कि मैं अपने वालिदैन की खिदमत कर सकूं. ठीक है, तो फिर मैं तो मेरी नियत तो कंप्लीटली डिफरेंट थी जाने की. कल को मेरी नस्ल बिगड़ जाती है, तो उसमें फिर मेरी अकाउंटेबिलिटी. भाई नियत मनी थी ना, अब वो मनी अपने लिए थी कि मनी फैमिली के लिए थी? फिर
देखो सब हंस रहे हैं, मैं नहीं हंस रहा, सब हंस रहे हैं, सब हंस रहे हैं। हाँ हाँ, तो उनको समझा देना ना, बोलना कि देखें ये मैं अभी सुन के आया हूँ, उसमें सारी नस्लें बिगड़ जाएंगी, रिलीजन चला जाएगा। इसीलिए मैं पहली बात ये करी, आई एम नॉट स्टॉपिंग एनीबॉडी फ्रॉम मूविंग, भाई बिल्कुल जाओ, आई जस्ट वांट टू शो द अदर साइड ऑफ द पिक्चर। उसके बाद भी कोई कहता है नहीं भाई आई कैन हैंडल द अदर साइड ऑफ द पिक्चर, आप कौन सा मुझे बताने वाले, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई रिलीजन, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फ्यूचर रिलीजन, बिल्कुल भाई खुशी से जाओ। आई जस्ट वांट टू शो द अदर साइड ऑफ द picture with some statistics, with some examples that I've come about to know in my life कि भाई ये चीज हो रही है, एक जनरल ट्रेंड यही है। आउटलायर्स हैं, देखो नस्लें हैं ऐसी जो दीन पे चल रही हैं, नस्लें हैं ऐसी जो वहां पर जाके जुड़ रही हैं, लेकिन वहां पर जाके जो जुड़े हुए जो दावा सेंटर्स चला रहे हैं, उनका अपना कहना भी है कि भाई हम यहाँ पर हैं, लेकिन हमारा दिल जाए, हमें अगर मौका मिले हम मूव कर जाएं, लेकिन दैट्स देयर ओन पर्सनल प्रेफरेंस है, उसमें नहीं जाएंगे अभी। लेकिन बात ये हो रही है कि यहाँ पर जो आपने करने हैं, मैंने करने हैं, उसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब मैं इसको बस हम आखिरी 5 मिनट में इसको कंक्लूड कर दूं, क्योंकि जाहिर है हम सब यहाँ पर मुसलमान हैं, द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग फॉर अस इज कुरान एंड नमाज भी पढ़ेंगे, चल कुरान एंड सुन्ना, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैंने आपको बता दी, मन सन्ना सुन्नतन सय्यतन, ठीक है, जो एक ये तरीका जारी कर रहा है वबाल उसके ऊपर आएगा। तो अगर आपके इफ यू द फर्स्ट मूवर विद दिस इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि भाई ये आगे जाके दीन को खतरा है, तो वबाल आपके ऊपर कुछ ना कुछ जरूर आएगा। अल्लाह ताला से आफियत मांगनी भी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ एक और हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अबू दाऊद की हदीस है, अना बरीउम मिन कुल्ली मुस्लिमिन युकीमु बैना ज़हरैनल मुशरिकीन। इसका मतलब है कि मैं हर उस मुसलमान से बरी हूँ जो मुशरिकीन के दरमियान रह रहा है। दिस इज अ डायरेक्ट हदीस फ्रॉम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इफ यू दिस इज अ सही हदीस। अगर हम सब मुसलमान हैं ना, तो हमारे लिए सबसे आला मकाम है रसूलुल्लाह के अक़वाल का। कोई छोड़ें भाई, स्टडीज़ छोड़ दें, तंतावी छोड़ दें, जवाद को छोड़ दें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर बरात का ऐलान कर रहे हैं हर उस शख्स से जो जाके रह रहा है किसके दरमियान, मुशरिकों के दरमियान। और बताऊं, दूसरी है ला यक़बलुल्लाहु मिन मुशरिकिन बादमा अस्लमा अमलन और युफारिकु दियारुल मुशरिकीन और युफारिकुल मुशरिकीन इलल मुस्लिमीन। किसी भी मुशरिक से जो अब मुसलमान हो गया, यानी कि जो नॉन मुस्लिम कोई मुसलमान होता है, हदीस में आता है कि उसका अमल उस वक्त तक कबूल नहीं है जब तक वो जो जगह है जहाँ पर वो मुशरिकीन का जो मुल्क है, जो जगह है, वो छोड़ के दारुल हर्ब, वो छोड़ के वो मुसलमानों के मुल्क में नहीं आ रहा। तो आप ये सोच लें कि जो ये सोच रहा है कि मुसलमान हो के दारुल हर्ब अगर मुशरिकों के दरमियान जा रहा है, तो उसके लिए क्या हुक्म होगा, क्या उसके लिए अलाउड होगा? इसमें हम ये चीज़ एक डिबेट हो सकती है कि जी उस वक्त बहुत क्लियरली डिमार्केशन थी दारुल हर्ब और दारुल अमन की, मुसलमान और जी वो आपके गैर मुस्लिम से वो सारे दारुल हर्ब कहलाते थे, क्योंकि दे वर ऑल मतलब इन अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इन अ स्टेट ऑफ फाइट। अब आप उसको कह सकते हो कि जी सिक्योरिटी, वीज़ा, ये वो चीज़ें, अब आप उसको वो मामून कहते हैं अमन में जो गया है ना परमिशन लेके, तो उसमें अगेन इसका थोड़ा सा वज़न हल्का हो जाएगा, लेकिन स्टांस हम सबको इससे पता लग रहा है। उन्हीं की तो बात हो रही है, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। अब मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि जी अब वो ऑन पेपर दारुल हर्ब नहीं रहा। अगर हम जनरल कंसेंसस देखें, कुछ लोग कहते हैं अभी भी भाई नहीं, जो भी गैर मुस्लिम मुल्क है अगर आप वहाँ रह रहे हैं, बहुत सारे उलमा का ये कहना है कि अगर आप नॉन मुस्लिम मुल्क में अगर आप रह रहे हैं, आप अपनी स्किल्स ज़ाहिर है, अब यू स्किलफुल पीपल, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, अगर आप अपनी स्किल्स वहाँ यूज़ कर रहे हैं तो आप उनकी तरक्की के लिए, उनकी प्रमोशन के लिए आप काम कर रहे हैं, उनको ताकतवर आप कर रहे हैं। तो ये इन एसेंस आप अपने मुल्क को कमज़ोर और उनको पाकिस्तान जाए,
वो ये कह रहे हैं कि आप उनको कमज़ोर कर रहे हैं, इनको ताकतवर कर रहे हैं, तो ये इन सेल्फ जायज़ नहीं है, बहुत सारे उलमा का ये है। लेकिन एक अगर जनरल कंसेंसस ले तो वो आप इसको दारुल हर्ब नहीं काउंट करते, क्योंकि हम एक डायरेक्ट स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। दारुल हर्ब होता है जिस मुल्क से आपकी कॉन्फ्लिक्ट फाइट चल रही हो। फॉर एग्जाम्पल इसराइल और फ़लस्तीन है ना, तो फ़लस्तीनियों के लिए इसराइल दारुल हर्ब है। और हाँ, तो अगर कोई जाके अब आप खुद ही सोच लो, फ़लस्तीन से कोई जाके इसराइल में रहना शुरू हो जाए, उनकी आर्मी के लिए काम कर रहा है, या फिर वैसे ही उनकी डेवलपमेंट में वो इंजीनियर जाके उनकी एक आर्मरी, एक न्यूक्लियर फैक्ट्री में जाके लग जाए और उनके वहाँ पर तरक्की करे, तो आप उस शख्स के बारे में क्या सोचोगे? गेटिंग दिस इनटू पर्सपेक्टिव, टैक्स पेयर हर बंदा है, हर बंदा टैक्स पेयर है, और वही टैक्स कहाँ जा रहा है? नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट राइट नाउ भाई। अमेरिका अगर आप बैठे हुए हैं, आप टैक्स पेयर हैं, आपका टैक्स कहाँ जा रहा है? पार्ट ऑफ इट इज गोइंग टू फ़लस्तीन, इट इज। आप जर्मनी बैठे हुए हैं तब भी जा रहा है, फ्रांस बैठे हुए हैं तब भी जा रहा है, ठीक है? हाँ हाँ, हम यहीं रह रहे हैं। हाँ, अच्छा एक और लास्ट करें। हज़रत जाबिर रहमतुल्लाह की रिवायत है कि या रसूलल्लाह बायानी वशतरिद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताबुदुल्लाह, उन्होंने कहा था कि मुझसे बैत करें, इस्लाम की बैत करें। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला की इबादत करो, ताबुदुल्लाह, व तुक़ीमुस सलाह, क्या करो? नमाज कायम करो, व तुअतिज़ ज़का, क्या करो? व तुनासिहुल मुस्लिमीन, मुसलमानों की नसीहत और उनकी खैर ख्वाही के लिए काम करो, व तुफ़ारिक़ुल कफ़्फ़ार, क्या है? अलग हो जाओ, कुफार से अलग हो जाओ। ये मुसलमान होने पर बैत हो रही है कि जी छोड़ के आ जाओ। उस वक्त हिजरत फर्ज थी, अभी हिजरत फर्ज नहीं है, ठीक है? उस वक्त हिजरत फर्ज क्यों थी? अगेन हमने जो बात की, दारुल हर्ब, दारुल मुस्लिम, दारुल इस्लाम का एक कॉन्सेप्ट था, तो इसलिए आपका तो अमल कबूल नहीं हो रहा था, ठीक है? उसके बाद इजाज़त है, प्रेफर्ड कहीं भी नहीं है, प्रेफर्ड कहीं भी नहीं है। आयत आती है एक कॉन्टेक्स्ट में, ये आयत फिर बताता हूँ, इन्नल लज़ीना तवफ़्फ़ाहुम मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम क़ालू फ़ीमा कुन्तुम क़ालू कुन्ना मुस्तज़अफ़ीना फ़िल अर्ज़। ये वो लोग हैं जिनके बारे में बात हो रही है जो किसी मुश्रिकों के साथ, मुश्रिकों के दरमियान, किसी नॉन मुस्लिम के दरमियान उनकी मौत हो रही है, तो उनका जवाब ये था क़ालू कुन्ना, ये कुरान की आयत है, क़ालू कुन्ना मुस्तज़अफ़ीना फ़िल अर्ज़, कि हम तो कमज़ोर थे ना, हम तो दुनिया में कमज़ोर थे। क़ालू अलम तकुन अर्ज़ुल्लाहि वासिआ, कि अल्लाह ताला की ज़मीन क्या वसी नहीं है? क्या तुम्हें वो कोई जगह नहीं मिली जाने के लिए? क्या तुम्हें सिर्फ अमेरिका ही मिला जाने के लिए? क्या तुम्हें सिर्फ जर्मनी मिला जाने के लिए? यू नॉट लुकिंग एट ऑल द ऑपरेशन दैट्स गोइंग ऑन, यू नॉट सीइंग द स्टांस दैट दे हैव अगेंस्ट मुस्लिम्स। ऐसा क्या है यार पैसे में? ऐसा क्या है पैसे में यार कि आप सब छोड़ के, यू नॉट लुकिंग कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, योर आईज आर फोकस्ड ऑन अमेरिका। व्हाई? अमेरिका राज़िक है? कौन है राज़िक? अल्लाह ताला पाकिस्तान में नहीं दे सकता? अल्लाह ताला किसी और मुसलमान मुल्क में नहीं दे सकता क्या? क्या जरूरी है अमेरिका ही देगा हमें पैसे? ये क्यों बात छोड़ जाते हैं यार? अलम तकुन अर्ज़ुल्लाहि वासिआ फतुहाजिरु फ़ीहा, हिजरत करो उसकी तरफ। फौलाइका मअवाहुम जहन्नम वसाअत मसीरा, ये वो लोग हैं, मुसलमान थे जो काफिरों के दरमियान मर रहे हैं, उनसे उनकी रूह कब्ज़ करने आए। तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम, ये वो फरिश्ते हैं जो उनकी रूह कब्ज़ करने आए हैं, वो अपने ये गुनाहगार लोग थे जो मुशरिकीन के दरमियान थे। उनका फ़उलाइका मअवाहुम जहन्नम वसाअत मसीरा, उनके बारे में यह है कि उनका ठिकाना जहन्नम है, बड़ा बुरा ठिकाना है। तो हमें क्यों लगता है कि यार अमेरिका ही लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है? यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती, यूएई में नहीं बन सकती, मलेशिया में नहीं बन सकती, वो तो तरक्की याफ्ता है ना, वहाँ तो सिक्योरिटी का मसला भी नहीं है, वहाँ तो रात को 4 बजे निकल सकते हैं, वहाँ चले जाएं। मैं नहीं कह रहा हूँ वहाँ जाए, अगेन माई स्टांस स्टिल ये जगह, ये खित्ता, मैं आपको बताऊँ जितना इनसिक्योर है ना, जितना प्रॉब्लम्स है, अगर आप अपने फेथ को वैल्यू करते हैं, अगर आप अपने रिलीजन को वैल्यू करते हैं, इससे कीमती खित्ता नहीं है।
दीन का जितना काम इस जगह पे हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा। अमेरिका में दीन का काम हो रहा है, मैं मानता हूँ, क्या पाकिस्तान से ज्यादा हो रहा है? अगर आप दीन के काम के लिए जा रहे हैं तो पाकिस्तान में रुके ना। अगर दीन का काम रीजन है तो पाकिस्तान में उससे ज्यादा हो रहा है। अगर हमने से यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, उनको अमेरिका की जगह सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले, these are all Muslim countries, but वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं, that's only। कौन सी सिक्योरिटी? जॉब सिक्योरिटी? Yeah, you live in US, 5 years, 3 years, you get your passport। कोई जॉब सिक्योरिटी मतलब एक फ्यूचर सिक्योरिटी हो गई सिक्योरिटी आपको। चले मैं अगेन फिर मैं वही कह रहा हूँ कि आई वुड रादर प्रेफर स्टेइंग हियर। वहां से निकालेंगे नहीं, पासपोर्ट नहीं देंगे, निकाल भी दें आपका। चले मैं कहता हूँ जहाँ पे निकाल दिया, हाँ मान लिया अगर there's a chance ना, चांस के निकाल देंगे, चांस नहीं निकाल देंगे। ऑब्वियसली हर बंदे को तो नहीं निकालेंगे ना। और चले अब मेरा सवाल ये है, चले 60 में नॉर्मली जो लोग आते हैं वो इतना जमा कर लेते हैं कि यहाँ आके फिर रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ भी रिटायर होना है। अगर आप जॉब पेशा को देखें, यहाँ भी रिटायर होना है, वहाँ भी रिटायर होना है। वहाँ इतना जमा कर लिया कि यहाँ आके सेटल हो गए, इतना ही है ना। हाँ तो वो अगेन तो फिर हम बराबर आ गए ना पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट में। अब मैं सिर्फ एंड कर रहा हूँ। मैं जो बात कहता ना, पाकिस्तान को मैं फिर भी प्रेफर करूंगा। उसकी वजह क्या है? एंड ऑफ टाइम्स करीब है या नहीं है? डू यू एग्री? है एंड ऑफ टाइम में व्हाट इज द मोस्ट क्रूशियल खत्ता, व्हाट इज द मोस्ट क्रूशियल प्लेस ऑन अर्थ? यही रीजन है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पार्ट ऑफ इंडिया, ये रीजन है। यहाँ पर इतनी, मुझे जो लगता है, जैसे खैर उस पर छोड़े, लेकिन यहाँ पर आप भी मानेंगे यार, जितनी यहाँ पर हालात ख़राब है ना, ये बहुत फैब्रिकेटेड है। आपको मुझे सबको नज़र आती है ये चीज़। क्यों है? रीज़न है कुछ ना कुछ। लेकिन मेरा पॉइंट ये, हो सकता है अल्लाह ताला की तरफ से भी हो कि जी ईमान थोड़ा जगा के रखना है। यहाँ जितना ईमान जगा हुआ है और मिडल ईस्ट में नहीं जगा हुआ। मैं एक इराकी हैं हज़रत मौलाना, वो यहाँ रह रहे हैं पिछले 20-25 साल से, काफ़ी लोग जानते भी होंगे उनको। उनका ये कहना है, बिल्कुल एंड करें ताकि 1 मिनट में एंड कर रहा हूँ, फिर हमने मस्जिद में नमाज 9:15 बजे, ठीक है। उनका ये कहना है कि वो 20-25 साल से यहाँ आए, इराकी अरब हैं। अरब हमें वैसे घास ही डालते हैं, ये बात हमें पता है भाई। एक अरबी अजमी वाला कॉन्सेप्ट है, रेसिज्म है। वो कहते हैं कि यार मैं यहाँ पर रहूँ, मैं यहाँ पर रुकूंगा और यहाँ ही रहूँगा। जितनी रिलीजियस फ्रीडम यहाँ है, जितनी दावा की फ्रीडम यहाँ है, जितनी आप बात दीन की यहाँ कर सकते हैं, उतनी कहीं नहीं कर सकते, किसी अरब मुल्क में भी नहीं कर सकते जितनी यहाँ कर सकते हैं। जो नहीं वो इस हाँ अगेन बिल्कुल, लेकिन वो फिक्र वाला है ना, बंदा फिक्र वाला है ना कि यार मैंने अपना आगे की नस्लें संवारनी है। जब इमाम मेहदी की आर्मी यहाँ से निकलेगी झंडे लेके, तो मेरी नस्ल यहाँ होगी तो यहाँ से उनके साथ निकलेगी ना, अमेरिका थोड़ी ज्वाइन करेगी उनको आगे। तो उनकी ये फिक्र है, तो हमारी ये फिक्र है कि जी हमारी नस्लें इमाम मेहदी की आर्मी में हो। हमारी ये फिक्र है कि हम जी इस दीन को प्रोपगेशन जो आगे जाके हमें वादा किया गया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये दीन जाके फैले, तो वो उसका पार्ट हम बने ना। एक दीन पूरी दुनिया में आएगा, वो यहाँ से शुरू होगा। इफ यू आर हियर तो हमारी नस्लें इससे बनेगी ना। अमेरिका गए तो नहीं ज्वाइन कर सकती इमाम मेहदी को हमारी नस्लें। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।